छांगुर बाबा की साजिश। ताबीज बेचने वाले से 106 करोड़ का इस्लामिक माफिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बाबा आपको ताबीज देता है, आपकी बीमारी का इलाज करता है, वही एक दिन देश की नींव को हिलाने की साजिश रच सकता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से निकली एक ऐसी ही खौफनाक कहानी आज पूरे देश को हिला रही है। जिस शख्स को लोग झाड़ फूक करने वाला एक मामूली फ़कीर समझते थे, वह दरअसल 106 करोड़ रुपए की काली कमाई का मालिक था। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे गुनहगार की जिसने भारत में इस्लामिक राष्ट्र की नींव रखने की साजिश रची। बलरामपुर ज़िले का एक शांत गांव रेहरा माफ़ी। यहाँ का एक लड़का जलालुद्दीन तालीम से दूर लेकिन चालाकी में माहिर था। गरीबी ने उसे मजबूर किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे जल्दी पैसा कमाया जा सके। यहीं से शुरू हुआ उसका सफ़र, झाड़ फूक, ताबीज और अंगूठियाँ बेचने का। लोगों की भावनाओं और डर को समझकर वह धीरे धीरे उनके दिल में जगह बनाता गया। उसने अपना नाम बदला और बन गया छांगुर बाबा। एक ऐसा नाम जो जल्दी ही गांव में संत जैसा बन गया। जब लोगों ने उसे गांव का नेता बना दिया तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि एक साधारण बाबा अब सत्ता और साजिश का नया अध्याय लिखेगा। गांव का प्रधान बनते ही उसने अपनी योजना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। अब उसका झाड़ फूक का धंधा एक फैकेड था। असली काम था नेटवर्क बनाना, ज़मीनें खरीदना, लोगों को अपने प्रभाव में लेना। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई नीतू उर्फ नसरीन से। ये महिला न सिर्फ उसकी प्रेमिका बनी बल्कि उसके सबसे बड़े साजिश की साथी भी। नीतू का अतीत संदिग्ध था। बाबा से मिलने के बाद वह पूरी तरह उसके मिशन में शामिल हो गई। दोनों ने मिलकर बलरामपुर के पास मधुपुर गांव में एक विशाल इमारत बनाया। इस इमारत का एक ऐसा हिस्सा उनके रहने के लिए था। दूसरे हिस्से के बारे में दावा किया गया कि वह अस्पताल, स्कूल या मदरसा बनेगा। लेकिन सालों तक वहाँ कुछ नहीं बना। सिर्फ 2 खूंखार कुत्ते, 15 सीसीटीवी कैमरे और रास्तों में आने जाने वाले अजनबी लोग। लोगों को शक तो हुआ, लेकिन बाबा के डर से कोई कुछ कह नहीं पाया। बाबा का असली खेल शुरू हुआ तरन। उसने कमज़ोर वर्ग को टारगेट करना शुरू किया। विधवा महिलाओं से शादी का वादा, मजदूरों को नौकरी की लालच, गरीबों को पैसे और राशन देकर इस्लाम कबूल करवाना। झांगुर बाबा धीरे धीरे बलरामपुर और आसपास के ज़िलों की धार्मिक पहचान बदलने में जुट गया। धर्मांतरण ही असली मिशन नहीं था, बल्कि उसका असली सपना था बलरामपुर को इस्लामिक केंद्र बनाना। एटीएस की जांच में सामने आया कि झांगुर बाबा के 40 से ज़्यादा बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए से अधिक की रकम मिली। लेकिन ये रकम भारत की नहीं थी। ज़्यादातर पैसा आया था दुबई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब से। हवाला के जरिए मोटी रकम भारत में ट्रांसफ़र की गई। इन पैसों से ज़मीन खरीदी गई, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए पैसे दिए गए, राजनीतिक लोगों को मैनेज किया गया और बाबा का नेटवर्क फैलता चला गया। जांच में एक नाम और सामने आया, नवीन रोहरा। ये शख्स दुबई से आता जाता था और विदेश से
फंडिंग लाकर बाबा के साम्राज्य को खड़ा कर रहा था। नवीन के जरिए ही महाराष्ट्र के लोनावाला में 16.49 करोड़ की ज़मीन खरीदी गई। उसका एक खाता स्विस बैंक में भी मिला। उसी के जरिए नीतू, बाबा और महबूब को करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र किए जाते थे। अब ये साफ हो गया कि बाबा का मिशन सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं था, उसके तार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हुए थे। झांगुर बाबा का असली सपना था बलरामपुर में इस्लामिक दावा सेंटर, मदरसा और एक कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार केंद्र बनाना। उसे उम्मीद थी कि धीरे धीरे जनसंख्या बदलकर वह यहाँ एक नया धार्मिक सत्ता केंद्र बना सकेगा। वो भारत में ही भारत के खिलाफ एक छिपा हुआ मुल्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। एटीएस ने पाया कि बाबा ने सरकारी योजनाओं का गलत इस्तेमाल किया, फर्जी राशन कार्ड, पहचान पत्र और दस्तावेज बनवाए। कुछ अफसरों को घूस देकर अपनी बिल्डिंग्स और कारोबार को कानूनी दिखाया। अब जांच एजेंसियां उन सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है जिन्होंने या तो लालच में या दबाव में इस नेटवर्क को बढ़ने दिया। एटीएस ने झांगुर बाबा को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया। उसके पास से भारी मात्रा में नकदी, दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव मिली। नीतू को भी हिरासत में लिया गया। अब दोनों को बलरामपुर लाया जाएगा, जहां धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेज बरामद किए जाएंगे, विदेशी फंडिंग के सबूत जुटाए जाएंगे और पूरे गिरोह की जानकारी निकाली जाएगी। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक देशव्यापी चेतावनी है कि ऐसे बाबा, धार्मिक गुरु, फ़कीर या सोशल वर्कर की आड़ में कितने लोग देश को भीतर से खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। क्या बलरामपुर जैसा मॉडल किसी और ज़िले में लागू हो चुका है? क्या कोई और नवीन विदेश से पैसा ला रहा है? क्या किसी और नीतू ने कोई और बाबा को सत्ता दिला दी है? झांगुर बाबा की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक देशभक्त नागरिक के लिए चेतावनी है। जब धर्म, भूख, मजबूरी और लालच का इस्तेमाल देश के खिलाफ हो तो सबसे बड़ा धर्म है सच को पहचानना। आज झांगुर बाबा सलाखों के पीछे हैं, लेकिन क्या आप सचमुच मानते हैं कि खेल ख़त्म हो गया है? अगर आपको ऐसी ही आंखें खोल देने वाली कहानी सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।